एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर हम 24 तक कंप्लीट कर चुके थे। जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखेंगे उस वीडियो को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम लिखाए थे आपको ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू, दो फॉर्मूला का यूज हुआ था। और ये जो स्टार्ट हो रहा है इसमें कुछ तीसरा फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, यानी एक्सरसाइज 3.8 में क्वेश्चन नंबर 25 में एक फार्मूला और भी इसमें इंक्लूड कर दे रहा है। वो फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यू। इससे पहले कौन फार्मूला यूज हो रहा था? ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। तो दो फार्मूला अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये फार्मूला तीसरा फार्मूला पे कन्वर्ट करके और दूसरा फार्मूला भी इसमें इंक्लूड कर चुका है। तो कैसे बनाएंगे सर इसको, देखिएगा। जैसे कि यहां से लेकर के एक फार्मूला बना है जो आप जानते होंगे, a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू फार्मूला इसमें यूज कीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इसको कैसे बनाया जाएगा तो लिखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला लिख लीजिएगा कॉपी में। एक फार्मूला इस पर और है माइनस वाला, उसको भी लिखिएगा। लेकिन इसी फार्मूला पे ना यहां से लेकर यहां बना है। बोले सर दिख तो नहीं रहा है, देखिएगा क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी, मल्टीपल करेंगे ए से तो 3a स्क्वायर बी आएगा। हाँ सर, इससे मल्टीपल किया है तो ए से खाली मल्टीपल हुआ तो ए स्क्वायर आ गया। फिर प्लस 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 दे दीजिएगा, 3 इंटू 3a और b इंटू बी स्क्वायर। ये फार्मूला क्या आपको दिख रहा है? ये हाँ सर दिख रहा है, खाली b को लास्ट में किया है, बाकी एज इट इज ये मिल रहा है। देखिए 3a स्क्वायर है, हाँ सर 3a स्क्वायर b है, 3ab स्क्वायर है, 3ab स्क्वायर है, खाली बी क्यू जो ये पहले है ना तो प्लस है तो उसको लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ फार्मूला लिख लीजिएगा, a माइनस बी का होल क्यू। तो a माइनस बी का होल क्यू क्या लिखेंगे सर? लिखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इस फार्मूला पे अभी एक बार और तोड़ दीजिएगा ना तो इस टाइप में बन जाएगा। जैसे में सर लिखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, इससे इसे मल्टीपल हो रहा है, फिर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। और ये फार्मूला हो गया हमारा चौथा। ये फार्मूला को अगर दिमाग में अगर लोड होगा तो ठीक है, नहीं लोड है तो लोड करने की कोशिश कीजिए। ये फार्मूला पे ये क्वेश्चन पूरा तरीका से समाप्त हो जाएगा। और यही क्वेश्चन बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ है। आप क्या करेंगे सर, इसको कैसे क्या कीजिएगा? क्या हम इस टाइप को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो इतना को हम डायरेक्ट इतना लिखेंगे, इसलिए आपको पहले हम समझाने का काम किया ताकि आप बढ़िया से समझ सके। अब इसको मिटाते हैं, आप कॉपी में साइड में नोट कर लीजिएगा। यहां से लेकर के यहां तक क्या फार्मूला बना है सर? तो बन गया सर a प्लस बी का होल क्यू। इतना समझाया था इसीलिए ताकि दिक्कत ना आए। फिर क्या करेंगे सर, क्या माइनस है तो माइनस दे देंगे। 8 का किसका क्यूब? 8 किसका क्यूब है सर? 2 का क्यूब है, तो यहां लिख दीजिएगा 2 का क्यूब। बस इतना कर लेना है। इतना समझ में आ गया तो आप कॉन्सेप्ट बेहतर तरीका से आपका क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो कीजिए, फिर देखने की कोशिश कीजिए कि कौन फार्मूला का यूज हो सकता है और कौन फार्मूला आपको पहले, कोई भी फार्मूला का यूज होता है ना उस क्वेश्चन से पहले आपको हम फार्मूला लिखा देते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में पहले फार्मूला चले ताकि क्वेश्चन आसान हो सके। फिर क्या करेंगे सर, लिख दीजिएगा ऐसे यहाँ पे a प्लस बी माइनस 2 कर दीजिएगा। काहे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यूज कर रहे हैं। एक तो फार्मूला हो गया कि a प्लस बी का होल क्यू तो हो गया, लेकिन इसमें एक फार्मूला और यूज होगा जो आसानी से बनने के लिए प्रिपेयर होगा। तो फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस है ना, इस जगह प्लस कर देगा ए बी हमारे पास क्या है, यानी a प्लस बी, और ये पूरा a है और ये b है, तो इस जगह पे b लिख दीजिएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। सर ये हो गया? हाँ हो गया। इस जगह पे इतना क्या आंसर दे सकते हैं? छोड़ सकते हैं, इस जगह पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी समझिए एक स्टेप और बढ़ेगा। क्या हम इसको इस यानी लीस्ट ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट को खोल देना है। तो लिखिएगा a प्लस बी और माइनस 2, तो ये हो चुका। फिर क्या लिख सकते हैं, इसको मत तोड़िएगा, कुछ ऐसा ही कर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बुक में आंसर ऐसा ही दे रहा है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप से दे रहा है। ठीक है ना, तो ये एज इट इज छोड़ दीजिएगा। प्लस 2 अगर मल्टीपल में 2 आगे रखिए चाहे पीछे रखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर भी है। इसी तरीका से आपको छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, और यही आपका कंप्लीट आंसर 25 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। कैसे बनेगा सर?
देखिएगा, देखिए क्या इस जगह पे कुछ दिख रहा है? हाँ सर, इस जगह पे इतना तो दिख रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू कर सकते हैं, तो वही करना है। और इस जगह पे कुछ मत कीजिएगा, इसको कॉमन लेने की, टू कॉमन लेने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो लिख दीजिएगा ए क्यू माइनस वन बाई ए का होल क्यू कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, कहे कि वन का क्यू तो वन ही होता है और ए क्यू है तो ए क्यू लग जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस क्या टू कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर टू कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। और जैसे ही ब्रैकेट में लिया है इसको, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्यों? और इस जगह पे वन हो जाएगा, वन बाई ए। क्यों सर? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और मल्टीपल कीजिएगा तो ये एज इट इज मिल जाएगा। इतना तक कंप्लीट हो चुका होगा। अब क्या करेंगे? अब लिख देंगे इस जगह पे, इतना तो फॉर्म बन गया ए क्यू पर ए क्यू माइनस बी क्यू, और इसको कुछ मत कीजिएगा ताकि हम लास्ट में कॉमन ले सके। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर लिखिए। हाँ सर 100। फिर क्या करेंगे? प्लस का की जगह माना है ना, तो इस जगह पे प्लस लिख देंगे, प्लस ए बी, तो ए और वन बाई ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। फिर प्लस, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर वन बाई ए का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। और क्या कीजिएगा? आप इस जगह पे ब्रैकेट कर लीजिए। जब ब्रैकेट किए सर, तो अब क्या करना है? इसको एज इट इज उतार देना है, यहां से लेकर यहां तक उतार देना है। तो लिख दीजिएगा माइनस टू इंटू ए माइनस वन बाई ए। ठीक है, इतना कर लिए होंगे। फिर क्या करना है? फिर लिख देना है इस जगह पे ए माइनस बी कॉमन लेंगे, काहे कि यहां भी है और यहां भी है, ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इस जगह पे? तो लिख दीजिएगा इस जगह पे ए माइनस वन बाई ए कॉमन ले लिया। फिर लिख देंगे इस जगह पे ये एज इट इज लिख देंगे, तो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए से एक कट जाएगा तो ओनली वन लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, वन बाई ये होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन होगा, और ए का स्क्वायर ए लिख दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा? ये पूरा बाहर आ चुका है मेरे बाबू, तो ओनली माइनस टू अंदर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे? सर अभी भी कैलकुलेशन और करना है? हाँ करना है, क्या कि यहाँ प्लस वन है, यहाँ माइनस टू है, तो घटाएंगे। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे ए माइनस वन बाई ए इंटू लिख दीजिएगा ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वन बाई ए स्क्वायर। क्यों सर? प्लस वन क्या होगा? अब घटाएंगे, माइनस टू में से प्लस वन चला जाएगा तो माइनस वन बन जाएगा। क्यों सर? क्योंकि बड़ा का निशान आपको पहले से बताते आ रहे हैं, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 भी हो चुका समाप्त। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, बनाने का काम है। बनाइएगा तो क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं बनाइएगा क्वेश्चन हार्ड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 7 भी इजी है। कैसे सर? क्योंकि इसमें भी कॉमन लेना है, जब कॉमन लीजिएगा तभी बनेगा। तो सर टू कॉमन ले सकते हैं, क्यों ऐसा टू क्यों कॉमन लेते हैं सर? क्योंकि जब तक किसी का क्यूब नहीं बनाया जाएगा, हम फार्मूला नहीं बनेगा, तो उसको सोल्व नहीं कर सकते। ध्यान में रखना चाहिए सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। फिर क्या करेंगे? हम ए क्यू लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, और 8 बी क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। ये इतना का काम हुआ मेरे बाबू। ठीक है, 2 ले लिया, और माइनस इधर है तो माइनस दे देंगे। 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा, जब 5 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ए माइनस प्लस 2b। कैसे सर? क्योंकि माइनस इंटू माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो इतना ध्यान में रखना चाहिए। ये कंडीशन इसका हुआ, और यहां से लेकर कंडीशन इतना इसको लिखना होगा। सर ये फार्मूला बन चुका, अभी नहीं बना है, देखिएगा थोड़ा सा। बोलिए क्या करेंगे आप सर? तो लिख दीजिएगा 2 ब्रैकेट में कर लीजिएगा ए क्यू प्लस 2b का होल क्यूब कर लीजिएगा, इतना करना होगा। फिर क्या करना है? माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा इंटू ए प्लस 2b कर लीजिएगा, इतना कर लिया। अब क्या करना है इस जगह पे? अब हमें वही करना है जो शुरू से करते आ रहे हैं। तो लिख दीजिएगा 2। अब हमको ये फार्मूला पता चल गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या बताया है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस पर तोड़ देना है इसको। तो लिख देना है ए प्लस टू बी इंटू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस है जगह माइनस दे दीजिएगा, ए बी यानी ए और बी हमारे पास 2b है, और प्लस है ना तो प्लस दे दीजिएगा बी स्क्वायर, यानी 2b का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया इस जगह पे। अब इसको ये फार्मूला तोड़ा है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये फार्मूला तोड़ दिए। अब क्या करना है? इसको माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, एज इट इज इसको छोड़ दीजिएगा a प्लस 2b, और कुछ नहीं करना है, इतना तक कर लिए होंगे। अब क्या करेंगे? आपको दिख रहा होगा सर ये और ये सेम लग रहा है। जब सेम लग रहा है मेरे बाबू तो इसको कॉमन ले लियो, तो कॉमन ले लेंगे सर तो लिख दीजिएगा 2
ए प्लस टू बी कॉमन जब ले लिया तो क्या बच चुका हमारे पास, बच चुका है ए स्क्वायर माइनस 2ab का है कि ये है बी है, मल्टीपल में हम इधर उधर लिख सकते हैं। फिर लिख दीजिएगा प्लस 4b का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, -5 है तो -5 दे दीजिएगा। और क्या किया है ना कि देखिए ये 2 है ना, 2 में इसमें मल्टीपल कर दे रहा है, इसमें मल्टीपल नहीं कर रहा है। तो आंसर के हिसाब से क्या सर हम आंसर देख के बनाएंगे नहीं, तो क्या ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, हाँ छोड़ सकते हैं। अगर संतुष्ट नहीं है तो समझिएगा क्या लिखेंगे इस जगह पे सर, क्या हम लिख सकते हैं a + 2b सर लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इससे इसे मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज यही मिलने वाला है। तो ये 2 को क्या करेंगे हम इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो लिखेंगे 2 × a 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस 2 2 जा 4ab लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस 4 2 जा 8b स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। बस यही छोड़ देना है, बस इतना ही छोड़ देना। 5 में क्यों नहीं मल्टीपल किए, क्योंकि 5 किनारे वाला था मेरे बाबू, इसलिए इसमें मल्टीपल नहीं कर सकते और यही हमारा राइट आंसर है। कंप्लीट, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। पावर पे पावर डाल दिया है, दिक्कत नहीं होगा। कैसे क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं ए स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जब फार्मूला बन गया तो इसको तोड़ दीजिए, तो फार्मूला क्या बना सर, ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिएगा, काहे कि स्क्वायर नहीं रहता तो नहीं देते, स्क्वायर है अंदर तो देंगे। ये क्यू का ये फार्मूला हो गया, इनटू ए स्क्वायर पे स्क्वायर दीजिएगा, ताकि फार्मूला ही बताता था शुरू। प्लस है जगह पे तो माइनस दे दीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का है कि ए भी है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दे रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर पे स्क्वायर डाल दीजिए। फिर क्या करना है जगह पे लिख देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लिख देना है जगह पे ए पे 2 और 2 पावर दोनों है तो 4 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे बी पे पावर 4 लिख देंगे, बी पे पावर 4 और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, समझा रहे हैं। अगर उस टाइप से आप समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन इजी लगेगा, नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन हार्ड लग सकता है। तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में।